क्रांतिकारी रिपोर्ट है, क्योंकि मैं एक चीज लोगों को जरूर लेट करूंगा सर, मैं कहूंगा आप लेट करेंगे तो बेहतर रहेगा कि पहले जब दस्त रखते थे, पेचिस रखती थी, तो जिंक का जिक्र नहीं होता था सर। सिर्फ और सिर्फ जो प्रोटोकॉल में था, सरकारी डॉक्टर प्रोटोकॉल में और पॉलिसीज में, वो हम ओआरएस अगर डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं या आईवी, या फिर घर में हम वो कहते थे कि भाई नमक पानी का घोल पिलाओ। लेकिन जिंक आज 10 साल पहले ये प्रोटोकॉल में डाल दिया गया कि डॉक्टर भी अपनी रिकमेंडेशन में जब भी दस्त होते हैं जिंक जरूर लिखते हैं सर। तो सर मैं आपके माध्यम जाना चाहता हूँ ये रिपोर्ट और वो जिंक वाली चीज किस तरह से रिलेटेड है और ये कैंसर के निदान में किस तरह का फायदा करेगी, क्योंकि इन लोगों ने 100 रुपए की एक गोली भी बना ली है जिसको 2 या 3 या 4 बार लेना पड़ेगा, जो भी है वो मैं आपके माध्यम जाना चाहता हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर आबिदुल्ला सर। नमस्कार सर। ये पहले तो मैं सुमित कौशिक को धन्यवाद करूंगा, चाहे कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन था। कैंसर के बारे में इतना सही या सटीक जानकारी बहुत कम शब्दों में उन्होंने दिया। और कैंसर मोटा मोटी समझा जाए तो कैंसर एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है सेल का। जब कंट्रोल से बाहर चला जाता है कैंसर होता है। तो सारी बातें उन्होंने समझाई, क्या थेरेपी है, कैसे इलाज करते हैं, नहीं करते हैं। अब मैं बात करूंगा सिर्फ कि अभी जो कुछ रिसर्च हुआ है, आपने जो पेपर दिखाया, फिर मैं उसको और भी कुछ लोगों से बात किया, उसके बारे में बात करके यही निष्कर्ष पे निकले हैं कि अभी जो कैंसर का जो स्प्रेड हो रहा है, मेटास्टेसिस जिसको कहते हैं, वो जो हो रहा है वो नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहा है। वो कैंसर का जो डाइंग सेल है, कैंसर जो मर रहा है ड्यू टू सर्जरी, ड्यू टू कीमो, रेडियो, चाहे एनी थेरेपी से कैंसर सेल जो डाई कर रहा है, मर रहा है, वो एक पार्टिकल रिलीज करता है जिसको हम सेल फ्री क्रोमेटिक पार्टिकल्स कहते हैं। वो सेल फ्री क्रोमेटिक पार्टिकल्स जब नॉर्मल सेल्स पे, जो सराउंडिंग जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उस पर जब प्रवेश करता है, उसको भी वो कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देता है। तो कैंसर सेल कन्वर्ट होने का, आप एक तरफ से कैंसर को मार रहे हैं थ्रू सर्जरी या थ्रू एनी थेरेपी, और वो कैंसर सेल एक पार्टिकल रिलीज कर रहा है और आपके नॉर्मल सेल को भी कैंसर सेल में कन्वर्ट कर रहा है। तो एक बहुत जटिल समस्या पैदा हो जा रही है कि हम ठीक कर रहे हैं, अब ठीक करने के बहाने बहुत सारी चीज डेवलप भी हो रहा है। तो ये रिसर्च में आया कि हाँ ये करता है। इसको कैसे किया जाए, रिसर्च चल रहा है अभी, लास्ट स्टेज में ये है। ये जो रिसर्च है उसमें उसने कहा कि ये कंपाउंड उन्होंने डेवलप किया, ये कंपाउंड डेवलप किया जो इस सेल फ्री क्रोमेटिक पार्टिकल्स को रोक सके, ताकि कैंसर में जो कन्वर्ट हो रहा है नया, अपना नया सेल, वो बच सके। उसको नाम दिया उन्होंने रेसवेराट्रॉल कहा। जो उन्होंने पाया कि हमारे जितने भी बेरीज हैं, ग्रेप्स हैं, उनके जूस में, उनके स्किन में ये काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और उसके लिए उन्होंने टैबलेट बनाया, टैबलेट बना करके मार्केट में होता आ भी जाए, क्या आगे क्या होगा। तो हम लोग का लेवल हुआ भी यही है सर कि हमारे पास ऑलरेडी बेरी का, ग्रेप्स का एक बहुत सॉलिड फॉर्मुलेशन है आई पल्स ग्रुप में। तो आई पल्स में आपका रेसवेराट्रॉल काफी अधिक मात्रा में है, आपको बाहर से टैबलेट खाने की जरूरत ही नहीं है। आप आई पल्स यूज करें। और आई पल्स का जो हम लोग कहते थे पहले कि कैंसर थेरेपी में काम करता है, इस रिसर्च ने उसको प्रूव कर दिया। अब हम किसी डॉक्टर को भी कहने में कोई दिक्कत नहीं है, हमको प्रिस्क्राइब करने में दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग सिर्फ कह रहे थे कि सपोर्टिव में है, ये सपोर्ट करता है। लेकिन अब तो ये हुआ कि ठीक है सब कैंसर को ठीक नहीं कर सकते हैं, बट कैंसर के स्प्रेड को तो रोक सकते हैं, उसके कीमो को, रेडियो के साइड इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। तो अब हम इसको ऑथेंटिकली कह सकते हैं कि हमारा आई पल्स इज द बेस्ट, हमारा आई पल्स अमृत है कैंसर के लिए भी। हार्ट और बीपी के लिए सब था ही, कैंसर के लिए भी ये बहुत अच्छी दवा है, अच्छे रेसवेराट्रॉल के रूप में है, रेसवेराट्रॉल कहते हैं इसको सर। तो इस बेरी और ग्रेप्स के स्किन तो काफी अधिक मात्रा में शाही बेरी हमारे पास है सर। तो आई पल्स का यूज काफी अच्छे मात्रा में किया जाए। एक चीज आपसे पूछूंगा सर, आपने एक बात बोली अभी और मैं इस बात को रिलेट करता हूँ कि एक चीज डायबिटीज तो हम कहते हैं, एक बड़ा सिंपल सा प्रचलन है सर, डायबिटीज तो घर घर में पहुंच गई है सर, ये कहने की जरूरत नहीं है। और जो कह रहा है कि मेरे घर में नहीं है, तो मैं कहूंगा आप टेस्ट कराओ, 100% आपके घर में कोई ना कोई प्री डायबिटिक निकल जाएगा। ये तो सर घर घर वाली बात हो गई है। लेकिन कैंसर, अभी मैं उसके लिए बोलता हूँ, कैंसर घर घर में नहीं है, रिश्तेदारी तक पहुंची है। अभी कैंसर आपकी रिश्तेदारी में कोई ना कोई ऐसा निकलेगा जिसको कैंसर है।
ये बात भी सच हो गई है सर। सर इसमें एक बहुत बड़ी बात इस रिपोर्ट में कही सर, ये जो रिपोर्ट है मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, इन्होंने ये चीज बोली है, द डॉक्टर सेड देयर फाइंडिंग हैव इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन फॉर कैंसर ट्रीटमेंट पॉलिसीज, मतलब ये पॉलिसीज लेवल पे बात कर रहे हैं। देन दे सेइंग कि फर्स्ट क्लिनिशियन नीड टू कंसीडर दैट ये जो CF-CHPS जो आप कह रहे हैं पोटेंशियल कॉज ऑफ मेटास्टैटिक कैंसर स्प्रेड रादर देन मेटास्टैटिक बीइंग कॉज्ड बाय माइग्रेटिंग कैंसर सेल। सेकेंडली ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में नीड टू इंक्लूड एजेंट दैट डीएक्टिवेट, मतलब जिसकी आप बात कर रहे हैं सर रिजर्वेट्रॉल, इनको ट्रीटमेंट में इंक्लूड करना पड़ेगा, ये प्रोटोकॉल में के लिए ये लोग बोल रहे हैं। तो सर एक चीज आपसे पूछना है, जब हम कैंसर पेशेंट जाता है, कीमो कराता है, रेडियो कराता है, सर्जरी कराता है, और उसके बाद बहुत से कैंसर पेशेंट्स में, बड़ी बात नहीं है, मेरी खुद की दीदी लास्ट ईयर इन्हीं चीजों से चली गई, राइट, इतनी यंग थी, उस बात को मैं नहीं लाऊंगा अदरवाइज गेट इमोशनल। तो मैं बता रहा हूं, मैं उनकी डॉटर को समझाते समझाते थक गया कि भैया ये कि ये फायदा करता है, लेकिन क्योंकि डॉक्टर जिस तरह से डॉक्टर्स पढ़े हैं उनके में था ही नहीं। पर ये रिसर्च जैसे आपने बताया, अब डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करेंगे, पहले सिर्फ ये कहते थे कि हाँ यूज कर सकते हैं, आप कहेंगे नहीं नहीं ये आप लीजिए, क्योंकि जब इसका साइड इफेक्ट होता है। तो एक कैंसर का पेशेंट सर कीमो के लिए गया, एक कीमो हुई, दूसरी हुई, तीसरी में कोलैप्स कर गया, तो घर में जो लोग कहते हैं अरे यार मजबूत शरीर ने जवाब दे दिया, तीसरी कीमो को ले नहीं पाया, उनको पता ही नहीं पीछे क्या हुआ। पहली कीमो में कैंसर सेल मरे, दूसरी कीमो में कैंसर सेल मरे, तीसरी कीमो तक उन कैंसर सेल ने अच्छे सेलों को भी कैंसरस बना दिया। यही रिपोर्ट तो कह रही है सर, यही तो बिल्कुल बिल्कुल आपने सर्जरी की, अच्छा हो गया जी, अच्छा हो गया, दूसरी सर्जरी की, अच्छा हो गया, तीसरी सर्जरी करने गए तब तक कोलैप्स कर गया, क्योंकि सर्जरी करने पे कैंसर सेल मरे। और सिमिलरली सर रेडियो में सेम चीजें इसमें लिखी हुई हैं। अब रेडियोमेट्रोल जो सर आपने बताया असाई बेरी या ग्रेप्स के उससे, हमारे आईपल्स में तो खैर आईपल्स इज वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। ये मैं पिछले 5-6 सालों से बहुत ही लोगों को, कैंसर के पेशेंट्स को इससे रिकवर होते हुए, उनको हेल्प होते हुए, यहाँ तक कि जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया उनकी हेल्प, डॉक्टर भी सरप्राइज ये क्या हो रहा है, क्योंकि तब तक ये रिसर्च नहीं आई थी, रिसर्च तो आज आई है ना। तो सर मैं आपके सामने यहाँ पे सोनिया कौशिक जी को बुलाना चाहूंगा, उनके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा कि कैसे उन्होंने दिया। और ये जो चीजें हैं कैंसर नाम की चीज में, अगर आप अपने अपनों को आईपल्स देते हैं, तो जैसे डॉक्टर आजबिलाल सर कह रहे हैं कि वो आपकी कीमो, रेडियो और सर्जरी जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें फायदा ही करने वाला है, और उनके कैंसर सेल में नहीं होगा। हमारी छोटी बहन सर, उसको कैंसर हुआ, वो ब्रेस्ट कैंसर था उसको, तो वो जो उसका जो सर्जरी हुआ, फिर कीमो के बाद हुई, डॉक्टर जैसे कहें, डॉक्टर इग्नोर कर दिए कि नहीं भाई आप कुछ एक्स्ट्रा मत लीजिए। तो जब बोले नहीं लिए, लेकिन हम जबरदस्ती कहेंगे नहीं आप इसको लो, हमारी बात मान ली। फर्स्ट कीमो के बाद से उसका काफी अच्छा रिकवरी हुआ, अभी मोटामोटी ठीक है वो। देखिए सर आप तो डॉक्टर है ना, मेरी बात मेरे घर वालों ने नहीं मानी, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ सर, तभी मैं आपके माध्यम से यह चीज को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम इस बुक के माध्यम से बाकी चीजों, आजकल तो सर आप चैट जीपीटी में जाओ, 50 जगह जाओ, बहुत सारे पब्लिकेशन मिल जाते हैं सर, एक जो आदमी ढूंढना चाहता है वो ढूंढ सकता है, पहले ऐसा नहीं था। लेकिन क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और क्योंकि मेरे पास वो अनुभव नहीं है, तो मेरी बात घर वाले भी गंभीर तरीके से नहीं लेते, जिनके पास डॉक्टर्स हैं, क्योंकि उनको मुश्किल लगता है। लेकिन ये रिपोर्ट सर, ये रिवॉल्यूशन लाएगी सर, ये रिपोर्ट कैंसर प्रोटोकॉल में चेंज कर देगी, ये रिपोर्ट कैंसर पॉलिसी में चेंज कर देगी। तो आज रेज़वेट्रॉल तो लेना ही पड़ेगा, इसमें जिसका जिक्र है, तो हमारा आईपल्स में तो भरपूर मात्रा में है सर, और वो फायदा करेगा। मेरे साथ सोनिया कौशिक जी जुड़ रही हैं।